डियर स्टूडेंट्स, मैं रामपाल मीणा सहआचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। गई बार मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के ब्राह्मण साहित्य की चर्चा की थी। आज प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, धर्मनिरपेक्ष और लौकिक साहित्य और विदेशी लेखकों द्वारा लिखे गए साहित्य की मैं चर्चा कर रहा हूँ। बौद्ध ग्रंथों पहला है बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य। बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण त्रिपिटक हैं, जिन्हें विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों एवं भिक्षु भिक्षुणियों की जीवनचर्या के निर्देशों का विवरण है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों पर आधारित बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण है तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ये पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली भाषा के अन्य ग्रंथ हैं मिलिंद पन्नो, दीपवंश तथा महावंश। मिलिंद पन्नो में हिंद यूनानी राजा मिनेंड्र एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं विवादास्पद प्रश्नों पर हुए दार्शनिक वार्तालाप का विवरण है। दीपवंश व महावंश 4वीं व 5वीं सदी में लिखे गए, जिनसे बुद्ध की जीवनी, श्रीलंका व भारत के प्राचीन राजवंशों, प्रथम 3 बौद्ध संगीतियों तथा महेंद्र व संघमित्रा द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार की जानकारी प्राप्त होती है। जातक साहित्य से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाजों का ज्ञान प्राप्त होता है। संस्कृत बौद्ध साहित्य में महावस्तु, जो हीनयान से संबंधित है, ललित विस्तर, यह भी महायान संप्रदाय से संबंधित है। इसके अलावा दिव्यावधान, बुद्ध चरित, सौंदरानंद एवं आर्य मंजूश्री मूल कल्प प्रमुख ग्रंथ हैं। दिव्यावधान व आर्य मंजूश्री मूल कल्प अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य शासकों व शुंग शासकों की सूचना देते हैं, तो बुद्ध चरित व सौंदरानंद कुषाण शासक कनिष्क के काल से संबंधित है अतः ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंगुत्तर निकाय जनपद राज्यों की सूचना देता है। नेक्स्ट है जैन साहित्य। जैन साहित्य में जैन आगम सबसे प्राचीन एवं सर्वोपरि है, जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र तथा 1 अनुयोग द्वार ग्रंथ शामिल किए जाते हैं। यह महावीर स्वामी की शिक्षाओं, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों तथा महाजनपदों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। आगमों की व्याख्या के लिए उन पर निरुक्ति यानी प्राकृत भाषा, भाष्य, ये भी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। चूर्णी, ये प्राकृत व संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। व टीका ग्रंथों, ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनका उल्लेख किया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व जो हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है तथा भद्रबाहु चरित हैं, जिनसे जैन आचार्यों नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य के जीवन की घटनाओं की जानकारी मिलती है। जैन पुराणों एवं कथाओं से भी उस समय के सामाजिक, धार्मिक जीवन की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख पुराण है हरिवंश पुराण, जिसको जिनसेन ने 8वीं सदी में लिखा था, तथा महापुराण, जो जिनसेन एवं गुणभद्र सूरी द्वारा 9वीं सदी में लिखी गई थी। जैन कथा साहित्य में हरिभद्र सूरी, जो 8वीं सदी में थे, उनके द्वारा रचित कथाकोश व सम्रादित्य कहा एवं जिनेश्वर सूरी कृत कथाकोश प्रकरण से भी तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन की झांकी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष या लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का उल्लेख किया जा सकता है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्तिक, गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का रघुवंश एवं मालविकाग्निमित्रम, सोमदेव का कथा सरित सागर एवं क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी आदि उल्लेखनीय है। अष्टाध्यायी एवं वार्तिक प्राक मौर्य एवं मौर्य काल के बारे में सूचना देते हैं तथा अर्थशास्त्र, मौर्य युगीन प्रशासन, सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी प्रदान करता है। महाभाष्य एवं गार्गी संहिता से यवन आक्रमणों की जानकारी प्राप्त होती है। यवनों ने साकेत, मध्यमिका, पंचाल एवं मथुरा व कुसुम ध्वज पर आक्रमण किया था। इनका ज्ञान हमें महाभाष्य एवं गार्गी संहिता से प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षस से नंद राजा को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासनारोहण की जानकारी प्राप्त होती है।
रघुवंश में समुद्रगुप्त की दिग्विजय की झलक मिलती है। मालविकाग्निमित्रम में पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ एवं वसुमित्र द्वारा यवनों को पराजित करने का वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कामांधक का नीतिसार, कल्याण की राजतरंगिणी, सोमेश्वर कृत रसमाला तथा कीर्ति कौमुदी, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर का प्रबंध कोश प्रमुख है। नीतिसार 7वीं-8वीं शताब्दी में लिखा गया, जो राजत्व सिद्धांत तथा राजा के कर्तव्यों पर प्रकाश डालता है। राजतरंगिणी में 12वीं शताब्दी तक कश्मीर के इतिहास का विवरण काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया है। शेष ग्रंथों में गुजरात के चालुक्य वंश के इतिहास एवं संस्कृति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ऐतिहासिक जीवनियों में हसुगोत्रकृत बुद्धचरित, बाण भट्ट का हर्षचरित, वागपति राज का गौडवह, विल्लन का विक्रमांक देवचरित, पद्मगुप्त परिमल का नवशासांक चरित, संध्याकर नंदी का रामचरित, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित, जयानक का पृथ्वीराज विजय आदि का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। बुद्ध चरित में गौतम बुद्ध के जीवन का, हर्षचरित में हर्षवर्धन के जीवन तथा तत्कालीन समाज व धर्म का, तथा कुछ प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं जो मौर्य व शुंग वंश से संबंधित थी इनका, और गौडवहु में कन्नौज के नरेश यशोवर्मन की गौड़ विजय का, विक्रमांक देवचरित में कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य छठे की उपलब्धियों का, नवशासांक चरित में धारा नरेश मुंज एवं उसके भाई सिंधुराज के जीवन की घटनाओं का, रामचरित में पाल वंश के शासन, धर्म तथा तत्कालीन समाज का, कुमारपाल चरित में चालुक्य शासकों जय सिंह सिद्धराज तथा कुमारपाल की उपलब्धियों का, तथा पृथ्वीराज विजय में चौहान राजवंश के इतिहास का विवरण प्रस्तुत किया गया है। राजशेखर कृत काव्य मीमांसा, प्रबंध कोश तथा बाल रामायण राजपूत युगीन समाज तथा धर्म की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का साहित्य। दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी तमिल व कन्नड़ भाषा में लिखे गए साहित्य से होती है। प्राचीन तमिल साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, जिसका समय ईसा की प्रथम 3 शताब्दियों में रखा जाता है। संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत के 3 प्राचीन राजवंशों चेर, चोल और पांड्य तथा तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। तमिल साहित्य के प्राचीन महाकाव्य शिलप्पदिकारम और मणिमेखलाई ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी है। परवर्ती तमिल ग्रंथों में नंदी कलंबकम में पल्लव राजा नंदीवर्मा तृतीय की उपलब्धियों का तथा कलिंगत्तु पर्णी में तौल राजा कोलोत्तुंग प्रथम की कलिंग विजय का विवरण है। कन्नड़ भाषा में लिखे गए प्रमुख ग्रंथों में कविराज मार्ग, जो 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा नरपतुंग द्वारा लिखा गया था, विक्रमार्जुन विजय या पंप भारत कवि पंप द्वारा 10वीं शताब्दी में लिखा गया, तथा कवि रन्न द्वारा रचित गदा युद्ध या साहस भीम विजयम जो 10वीं शताब्दी में लिखा गया था, इनसे चालुक्य तथा राष्ट्रकूट वंशों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण, इन्हें 3 भागों में रखा जाता है: यूनान और रोम के लेखक, चीन के लेखक तथा अरबी लेखक। यूनान और रोम के लेखक, इन्हें कालक्रम के हिसाब से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: सिकंदर के पूर्व के लेखक, सिकंदर के समकालीन एवं सिकंदर के बाद के लेखक। सिकंदर के पूर्व के लेखकों में स्काइलैक्स, हेकाटियस जो ज्योग्राफी का विद्वान था, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता माना जाता है और जिसने हिस्टोरिका नाम की पुस्तक लिखी, तथा टीशियस प्रमुख है। सिकंदर के समकालीन लेखकों में नियार्कस, ओनेसिक्रिटस तथा एरिस्टोबुलस का विवरण पूर्ववर्ती लेखकों की अपेक्षा प्रमाणिक है। सिकंदर के बाद के लेखकों में मेगस्थनीज, डाइमेकस तथा डायोनीसियस के नाम उल्लेखनीय है, जो यूनानी शासकों द्वारा मौर्य शासकों के दरबार में भेजे गए थे। इनमें मेगस्थनीज सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य प्रशासन, समाज व संस्कृति के विषय में लिखा है। अन्य ग्रंथों में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, टालमी का भूगोल तथा प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री प्रमुख है। चीनी लेखक, चीनी लेखकों में सुमाचियन, फाहियान, वेनसांग, हुइली तथा इत्सिंग प्रमुख हैं। इनमें भी प्रमुख स्थान फाहियान व वेनसांग का है, जो क्रमशः चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य व हर्षवर्धन के समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का विवरण देते हैं। अन्य चीनी लेखकों में मातवालिन तथा चाउजुकुआ उल्लेखनीय है। तिब्बती लेखकों में 12वीं सदी के तारानाथ प्रमुख हैं। इसने कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथ लिखे, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अरबी लेखक,
अरबी लेखकों में सुलेमान, अल बिलादुरी, अल मसूदी, अल बेरूनी, हसन निजामी, मिनहाजुद्दीन, फरिश्ता आदि के विवरण प्रमुख हैं। सुलेमान ने सिलसिलात उल तवारीख में प्रतिहार राजाओं के बारे में यह ग्रंथ 851 ईस्वी में लिखा गया था। अल मसूदी ने मुरूजुल जहाब में राष्ट्रकूट राजाओं की उपलब्धियों का विवरण दिया है, लेकिन इन सब में अल बरूनी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वह महमूद गजनवी का राज ज्योतिषी था। उसने तारीख उल हिंद में 11वीं सदी के भारतीय जीवन, साहित्य और विज्ञान की चर्चा की है। इस प्रकार हमने प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का विवरण आपको प्रस्तुत किया है, जिसमें ब्राह्मण साहित्य की मैंने पूर्व के व्याख्यान में चर्चा की थी। आज मैंने आपको बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, धर्मनिरपेक्ष या लौकिक साहित्य और दक्षिण भारत के तमिल और कन्नड़ भाषा के साहित्य तथा विदेशी लेखकों और यात्रियों का विवरण प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।